हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का मैं ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं ब्लॉग में दूसरा कुछ नहीं दिखाऊँ, सिर्फ क्लीनिंग दिखाऊंगी। आज बच्चों का रूम क्लीनिंग करूँगी। तो देखो बिखरा हुआ घर अभी एक साइड से शुरू कर दिया मैंने साफ़ करना। तो पहले ही मैंने ये बच्चों का रैक, किताबों का रैक वही साफ़ करूँगी, वही मतलब ठीक ठाक करके रखूँगी, मैनेज करके रखूँगी। ये तो मैं करती रहती हूँ ये सब, लेकिन वीडियो करना नहीं होता है। और आज सोचा आज वीडियो में बना लेती हूँ अच्छी तरह से। तो पहले ही मैं ये रैक की क्लीन करने लगी, और इसमें किताब है, मोनू का और ललिका दोनों का ही किताब है। और उनका आर्ट का सामान ये सब ही यहाँ पर ही रखा हुआ है। तो ये सब आर्ट का किताब है, ये कॉपी है, ये ललिका। तो इसका बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा उसमें आर्ट है। मैं किसी और एक दिन में उसमें आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। बहुत अच्छा आर्ट है इसमें, बहुत अच्छा आर्ट करती है। गाइस, मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख देना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। जो लकड़ी का रैक है ये मैंने ही कवर किया हुआ है रेक्सिन से, और ये लकड़ी का ऐसे ही खुला था। बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है घर में, क्योंकि हम रोड के पास ही हमारा घर है, तो इसलिए बहुत जितना भी साफ़ करो उतना भी कम है। बहुत ज़्यादा मिट्टी आती रहती है, धूल मिट्टी आती रहती है, तो इसलिए घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए ये डेली साफ़ करना पड़ता है। और मनोलाल स्कूल में लेके जाती है यहाँ से किताब बैग में भर के, तो एक लेते हैं और एक के साथ 2 3 4 ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। मतलब टाइम नहीं मिलता, सुबह इनको भी जल्दी करना पड़ता है। जल्दी में बस इधर उधर हो जाता है पूरा घर का सामान। तो इनके रूम बहुत मेसी हुई रहता है। तो मैं इनके जाने के बाद ये सब क्लीनिंग करने लगी, और पूरा आज का इनकी रूम पूरा डीप क्लीनिंग करूँगी सोचा। और सब कुछ मैंने ये आर्ट का कॉपी, ये जो स्टिकर विकर जो है, और ये जो सामान है ये सब मोनू का बहुत इंपॉर्टेंट सामान है। मतलब ये क्राफ्ट उफ करती रहती है, तो इसमें काट कूट के इसमें से लेती है, तो इसलिए ये सब फेंक नहीं सकते, ये मैं अच्छी तरह से रखना पड़ता है मुझे। तो रख दिया ये मैंने। और इसके बाद रैक के ऊपर का भी, इसमें धूल मिट्टी जम जाता है। और डेली करती हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पर धूल मिट्टी जम जाता है, तो इसलिए ये भी साफ़ करके मैं अच्छी तरह से रख दिया है। और अभी ये टेबल में भी इनका आर्ट का सामान जो कलर है, ये ललिका ब्रश है, वो आर्ट का जितने भी ब्रश है ये सब यहाँ पर ही सुंदर करके रखा हुआ है। क्योंकि ये बहुत महंगे सामान आर्ट का सामान है, तो ये कहीं भी रख नहीं सकते, वो किसी को छूने भी नहीं देती। तो यहाँ पर ही रखती है, सामने उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर सामने ही रखा हुआ है टेबल में। तो ये भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करके, धूल मिट्टी बड़ा है, वो ज़्यादा ऐसे गंदा उंदा नहीं है, पैकिंग करके रखा हुआ है, तो इसमें साफ़ कर रही हूँ मैं। और ये ऑर्गेनाइज़र भी ये मोनू और लाली दोनों ने मिलके ही बनाए हैं, तो ये भी मैं क्लीन करके रख रही हूँ। और उसमें ज़्यादा, एक में स्केच पेन है, और तो एक में पेन और कैंची और ग्लू ये सब रखा हुआ है। और ये जो डब्बा है इसमें चारकोल पाउडर रखा हुआ है, और ये तो लोशन है इन लोग का, लोशन ये तो यहाँ पर रखा है। तो ये स्प्रे है, और सेटिंग स्प्रे और आर्ट के लिए चाहिए होता है। और ये ऑयल है, तो ये भी मतलब आर्ट सेटिंग के लिए चाहिए होता है। तो ये सब एक्स्ट्रा बुक है सब। तो ये सब मैं रैक में नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये मतलब बहुत सारे किताब है, तो इसके अंदर घुस जाएंगे, मतलब ढूंढ के नहीं मिलेगा। ये सब का डायरी है, तो ये सब ऐसे ही धूल मिट्टी पड़ जाता है, तो इसको साफ़ करके मैं रख रही हूँ। और ये डायरी है, इसका भी दिखाऊंगी। ये आर्ट का डायरी है इसका, तो इसमें सिर्फ आर्ट ही है, तो बहुत सुंदर आर्ट है। मैं दिखाऊंगी एक दिन आपको वीडियो बना के। तो एक करके मैं सब भी साफ़ कर लिया है थोड़ा बहुत। तो ये मोनू का डायरी है, मोनू हाथ से ही बनाई है। देखो इसमें इमोजी टिमोजी ये सब बनाई है इसने। ये डायरी है, डायरी में फेस उसका पर्सनल डिटेल रखा हुआ है लिख के। तो हो गया टेबल भी क्लीन। और अभी करूँगी मैं ये बेड का क्लीनिंग। और जो डॉल एक रख दिया, जो वो मैं ये धोऊंगी नहीं, आज ये सब धो दूँगी। और मतलब
जितने बहुत दिन हो गया है ये डॉल ये उनका धोना नहीं हुआ है। और बेड कवर तो धोती रहती हूँ, वो तो हफ्ते में एक बार धो लेती हूँ। तो ये मैं आज एकदम डीप क्लीनिंग में लगी हूँ, तो इसलिए एकदम बेड का जितना भी कंबल है, ये एक्स्ट्रा कंबल है तो इसमें बिस्तर में मैं बिछा के रख दिया है और ये झाड़ झूड़ के रख दिया। और इसके बाद अभी घर भी झाड़ने लगी। तो ये घर सब एक एक करके झाड़ ली, एक साइड करके। तो अभी यहाँ पर भी टेबल के नीचे भी झाड़ लिया। तो ये हमारे टीवी का बॉक्स है, तो हम जो है हमारे ये सब बॉक्स मतलब डिस्पोज नहीं कर सकते, ये हम घर में रखना पड़ता है। क्योंकि हमारा तो पता ही है, हम 2-3 साल में हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है, तो हमारे ये सब सामान ज़रूरी चाहिए होता है। तो हम ये बिस्तर के नीचे भी कुछ कार्टून रखा हुआ है, ये किताबों का ही कार्टून है। और ये जो छोटा मोटा कार्टून है ये मोनू का सब सामान है, मतलब इसमें वेस्टेज जो जितने भी सामान है ये सब रखा हुआ है। तो एक एक करके मैं घर का भी झाड़ू उड़ू लगा लिया है, साफ़ कर लिया है। तो जितना सारा कागज़ बहुत सारे निकला है, ये मतलब उनका ज़रूरत नहीं है ऐसे ही। तो ये सब कर लिया मैंने, साफ़ सफाई कर लिया। अभी बिस्तर का जितना भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ है वो सब कुछ एक साथ कंबल उम्बल बिछा दिया मैंने, और बेड कवर अभी बिछा दूँगी। अभी ये सब काम बहुत टाइम लगता है, अगर क्लीनिंग में लगो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ये सब तो डेली नहीं हो पाता है। और डेली मतलब डीप क्लीनिंग नहीं होता है, ऐसे तो नॉर्मल क्लीनिंग करती रहती हूँ, क्योंकि करना भी पड़ता है, इसमें ही ज़्यादा टाइम जाता है। क्योंकि हमारे ये जो खिड़की के सामने ये रोड है, तो इसके लिए बहुत, और डेली इतनी सारी गाड़ी आती है, तो ये सब गंदा हो ही जाता है। तो इसके बाद मैं ये बीच में मैं जो इतने भी टॉल्स है और ये साइड तकिया है वो भी मैं भिगो के रख दे रही हूँ सब। और इसके बाद ही जाके घर का पोछा लगाऊंगी। ये सब एक एक करके मैं सब भिगो के रख दे रही हूँ। तो ये जो तकिया है इसमें ये उसके अंदर रुई जो है वो प्लास्टिक रुई होता है ना, वही वाला। तो इसलिए इसको ये देखो प्लास्टिक रुई, तो ये धोने से मतलब कुछ ख़राब नहीं होता। ये मैं कुछ दिन हो गया है धोया नहीं, जैसे 6-7 महीना हो गया धोया नहीं, तो इसलिए मैं एक साथ में ये धो रही हूँ। धोने से अच्छा हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो एक साथ में ही मैंने धो लिया है इसको। और उसके बाद में घर भी पोछा लगा दिया है, और ये फाइनल लुक एकदम सुंदर और साफ़ हो गया है। लेकिन वो फिर से ही हो ही जाता है गंदा, वो तो इधर सामान तो इधर उधर हो ही जाता है। तो ऐसे तो फिर डेली करता है। और इसके बीच में बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो मन्नू लाली यहाँ पर सो रही है। तो फाइनली हो गया पूरा क्लीनिंग। और इसके बाद आगे मैं ये कपड़ा जितने भी भिगो के रखा था, तो वो भी साफ़ करने मतलब धोने के लिए, तो ये भी धो दे रही हूँ अच्छी तरह से। तो ये ऐसे करने से बहुत धूल मिट्टी निकल रहा है, और क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है, ये तो बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए धोना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं बहुत दिन बाद धो रही हूँ। और डॉल भी हो गया कुछ दिन, तो इसलिए धो रही है। छोटा वाला देख रहे हो, ये लाले का फर्स्ट गिफ्ट था, किसी ने दिया था, उनकी फ्रेंड की वाइफ में दिया था छोटा सा डॉल। तो अभी ये सब क्लीनिंग हो गया है, सब धो के मैं बरामदा में रख दिया। और उस दिन ही थोड़ी देर बाद ही बारिश आ गया था, तो इसलिए ऊपर जाके सुखाने की टाइम भी नहीं था, तो ये बार बाहर रख दिया था। तो गाइस आज का वीडियो भी यहाँ पर एंड करती हूँ। ओके बाय।